सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे होली का रंग आसानी से निकल जाए और आपकी स्किन को नुकसान भी ना पहुंचे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या वाकई पास से टीवी देखने पर आंखों की रोशनी कम हो जाती है? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी झकास सी हेल्थ टिप, जैसे होली पर हेल्दी गुजिया कैसे बनाएं। प्रकाश और तनु, अब इन दोनों ने हमें मेल किया है एक बहुत ही जायज सवाल के साथ। होली आने वाली है, जाहिर सी बात है आप रंगों से खेलेंगे, पर खेलने के बाद ये रंग छुड़ाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। रंगों से पड़े हुए धब्बों को जाने में समय लगता है। प्रकाश बताते हैं कि पिछले साल उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बहुत होली खेली थी, पर इस दौरान कुछ ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया गया जिससे उनकी स्किन पर एलर्जी हो गई, स्किन छिल गई, फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप रंगों से खेलना छोड़ दें? अरे हरगिज नहीं भाई, बिना रंगों के कैसी होली। अब प्रकाश और तनु चाहते हैं कि हम उनको कुछ ऐसी टिप्स दें जिनसे उनकी स्किन और बाल बचे रहें, साथ ही रंग भी आसानी से निकल जाए। अब इस पर तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपको किन तरह के रंगों से खेलना चाहिए। कुछ रंगों में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपकी स्किन और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि सारे कलर्स हमारी स्किन पर गिरते हैं, इसलिए होली को बहुत ही स्किन सेफ कलर से खेलना चाहिए। अभी स्किन सेफ कलर्स क्या होते हैं? सो ट्रेडिशनली होली को फूलों से खेला जाता है और फिर धीरे धीरे ये प्रथा चेंज होती गई और बहुत सारे कलर्स यूज़ में आ गए। इनिशियली जब कलर्स बनते थे तो वो घर पे गुलाल बनता था और उस गुलाल को कोई भी होममेड ऑर्गेनिक स्टफ से बनाया जाता था। जैसे या तो आप मैदा लें और आप उसमें कलर्स मिक्स करें, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस भी ऐड करें। इसलिए होली एक बहुत ही खुशी का त्यौहार है। लेकिन देखते देखते ये सीन बदल गया और कमर्शियली अब जो होली के कलर्स यूज़ होने लगे हैं वो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। उसमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं वो जो बहुत स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, और इसके साथ साथ कभी कभी उसमें कांच के टुकड़े भी पीसे जाते हैं। सो होली में आप कोशिश करें कि आप स्किन सेफ कलर्स यूज़ करें, जो या तो आप अपने घर पे बनाएं जिसमें आपको पता है उसमें क्या यूज़ हो रहा है, या फिर आप बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से वो कलर्स यूज़ करें। एक और चीज़, ट्रेडिशनली होली ड्राई कलर्स का फेस्टिवल है, लेकिन ये जो पानी का एडिशन है ये बाद में हुआ है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ड्राई कलर से खेलें, ऑर्गेनिक, होममेड, और जो हर्बल कलर्स हैं वो स्किन के लिए सेफेस्ट रहेंगे। आजकल मार्केट में जो रंग मिलते हैं इसमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या मिक्स्ड है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे पास जो केसेस आते हैं उससे मुझे समझ आता है कि इसमें क्या मिक्स हुआ होगा। तो इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इसमें फिनॉल्स, इसमें हाइड्रोकार्बन्स और बहुत ही जो टॉक्सिक मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, एल्बम, ये हो सकता है। जिन लोगों को एक्ने है उनके एक्ने एग्रवेट हो सकते हैं। जिन्हें रोजेशिया है जिसमें हमारे चीक्स और नोज रेड हो जाते हैं उनका रोजेशिया एग्रवेट हो सकता है। जिनकी नॉर्मल स्किन है, जब भी कोई स्किन प्रॉब्लम अगर नहीं हुई है तो भी उनको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ डिपेंडिंग ऑन इन कलर्स में क्या मिक्स्ड है आपको स्ट्रॉन्ग स्किन रिएक्शन भी हो सकता है, यानी आपकी स्किन पे एलर्जी, ड्राई स्किन, स्केलिंग, स्वेलिंग, रेडनेस और कभी कभी तो ब्लिस्टर्स भी फॉर्म हो सकते हैं अगर इसमें बहुत टॉक्सिक इंडस्ट्रियल कलर्स हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये कलर्स सिर्फ आपकी स्किन को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये स्किन के साथ साथ अगर ये कलर्स आपने इनहेल कर लिए और आपकी लंग्स में चले जाएं तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, एंड ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी होती है।
इसके साथ साथ अगर आपके आंख में कलर चला जाए तो टेम्परेरी से लेकर परमानेंट ब्लाइंडनेस तक भी इससे हो सकती है। हमारे बालों में अगर कलर रह जाता है और अगर उसमें बहुत टॉक्सिक डाइज या केमिकल्स हैं तो हमने देखा है कि इससे इंस्टेंट हेयर लॉस और पूरे के पूरे बाल गुच्छे में आपके बाहर भी आ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो आपके स्कैल्प पर और आपकी स्किन पर सीवियर एलर्जी और इचिंग भी हो सकती है। किन तरह के रंगों से आपको दूर रहना है और कौन से रंग आपको खरीदने हैं, ये आपने समझ लिया। अब जानते हैं कुछ टिप्स, रंग को आसानी से स्किन और बालों से कैसे छुड़ाएं, साथ ही रंग छुड़ाने के बाद किन चीजों का ध्यान रखा जाए। सुनिए। होली खेलने के बाद जो रंग लग जाते हैं, इन्हें निकालने के लिए स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करें। ज़्यादा स्क्रब करने से जो कलर है, कलर में जो पार्टिकल्स है वो और स्किन के अंदर जा सकते हैं और स्किन में इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कलर्स को निकालने के लिए एक कॉटन बॉल लीजिए, उस पर कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल, और इसको जेंटली सिर्फ आप कॉटन से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप एक फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं और फिर इमीडिएटली मॉइस्चराइज़र लगाएं। इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और इसमें कोई एलर्जी या इरिटेशन नहीं होगी। अगर आपको एलर्जी हो, इरिटेशन होती हो कलर से, तो फुल लेंथ के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के शर्ट हो और फुल लेंथ के पैंट्स हो। इससे कलर्स डायरेक्टली आपकी स्किन पे नहीं लगेंगे और स्किन डैमेज होने से बच जाएगी। लेकिन अगर आपको पूरे कवर्ड कपड़े नहीं पहनने हैं तो आप स्किन को प्रॉपरली प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन में 3 चीज़ें याद रखें, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और तेल। क्योंकि हम होली सिर्फ इंडोर्स नहीं खेलते, हम ज़्यादातर होली बाहर खेलते हैं। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑयल का एक लेयर होने से एक बैरियर बन जाता है रंगों और स्किन के बीच में, और ऑयल की वजह से रंग आसानी से निकल भी जाते हैं। नाखूनों को बचाने के लिए आप वैसलीन या ऑयल लगा सकते हैं नाखूनों के ऊपर और आसपास। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है नेल पेंट। अगर आप मेल हैं तो एक ट्रांसपेरेंट नेल कोट लगा सकते हैं, फीमेल्स कोई भी कलर का नेल पेंट लगा सकते हैं। ये आसानी से रंग को निकाल भी देता है और रंग डायरेक्टली आपके नाखून पे नहीं पड़ेंगे। बालों के लिए आप तेल लगा सकते हैं। अब जितना तेल लगाएंगे स्कैल्प पे भी लगाएं, क्योंकि अगर कलर्स डायरेक्टली स्कैल्प पे जाते हैं इरिटेशन बढ़ सकती है और ऑयल के होने से एक बैरियर बन जाता है। बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए तेल लगाने के बाद उसको आप प्रॉपर्ली एक बन में बांध दीजिए या एक पोनी टेल कर लीजिए। होली खेलने से पहले स्किन को क्लीन रखें, मेकअप बिल्कुल नहीं लगाएं। कपड़े लूज कॉटन कपड़े होने चाहिए, टाइट सिंथेटिक कपड़े नहीं होने चाहिए। जो सेंसिटिव एरियाज है जैसे कि कान के पीछे, आँखों के अराउंड, लिप्स के अराउंड, इन्हें हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा वैसलीन लगाना चाहिए। आँखों की अंदर जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, नाजुक होती है। एडिड प्रोटेक्शन के लिए आप ग्लेयर्स पहन सकते हैं। ग्लेयर्स फैशनेबल भी लगते हैं और आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलेगी। चलिए, उम्मीद है डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं वो आपके काम आएंगी। इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा और आप सभी को अ वेरी हैप्पी होली एंड अ वेरी सेफ होली। पर हाँ, कोरोना का दौर है और केसेस भी वापस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सावधानी ज़रूर रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। याद करिए, जब आप छोटे थे और बहुत पास से टीवी देखते थे तब मम्मी पापा क्या कहते थे? इतने पास से टीवी मत देखो, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा। तो क्या ये वाकई सच है या बस ऐसा बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है? अब यही सवाल हमने पूछा डॉक्टर नेहा जैन से। वो आंखों की डॉक्टर है। पता चला ये बात सच नहीं है, ये बहुत ही आम मिथक है। देखिए, डिम लाइट या फिर मल्टी कलर स्क्रीन जैसे टीवी बहुत पास से देखने से आपकी आंखों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपकी आंखों में दर्द होता है। पर ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ उपलब्ध नहीं है जो साबित करता हो कि ऐसा करने से आपकी आंखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है और आपको चश्मा लग जाता है। थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि ये मिथक 1960 में ईजाद हुआ था। उस समय हो सकता है ये सच भी रहा हो। जब कलर टीवी बिल्कुल नया नया आया था तब कई मॉडल ऐसे थे जिनसे रेडिएशन निकलता था और वो लाइट आंखों को नुकसान पहुंचा सकती थी। पर अब जिस तरह के टीवी बनते हैं उनमें ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अब अगर पास से टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन देखने पर आपकी आंखों में या आपके बच्चों की आंखों में दर्द होता है तो ज़रूरी है कि आप अपनी और अपने बच्चों की दूर की नज़र चेक करवाएं। पर एक बात साफ है,
पास से टीवी देखने पर चश्मा नहीं लग सकता, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। 2 दिन बाद है होली, जाहिर सी बात है आप घर पर टेस्टी टेस्टी पकवान भी बनाएंगे। अब होली हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर कौन कहता है कि त्योहारों पर बनने वाला खाना हमेशा अनहेल्दी होता है। आमतौर पर गुजिया को फ्राई किया जाता है। इस बार आप चाहें तो गुजिया को फ्राई करने के बजाय बेक कर सकते हैं, यानी बेक्ड गुजिया खाएं। ये थोड़ा हेल्दी होता है। बेक की हुई गुजिया में शक्कर का इस्तेमाल भी कम होता है। आप चाहें तो इन गुजियों में सेब या फिर अनानास भी डाल सकते हैं। ये टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।